क्या क्या बनते हैं देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, एकमात्र यंत्र जो डीसी पर कार्य करता है, एकमात्र यंत्र जिसका स्केल कैसा होता है, रेखीय होता है, बाकी सबका अरेखीय होता है। याद रख जाएगा अपने आप ही। बाकी अपन हर किसी जगह जब भी अपन पढ़ते हैं तो तुलना करके पढ़ते हैं, बाकी मैं लिखूंगा भी नहीं। स्केल कैसा होता है, अरेखीय, इसका कैसा होता है, रेखीय। और क्या बोला, सबसे मजबूत भंवर धारा डैंपिंग किसमें होती है, पीएमएमसी में। परमानेंट मैग्नेट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, एलनिको का। एलनिको का मतलब होता है एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट। सबसे कम पावर की खपत पीएमएमसी, सबसे ज्यादा सुग्राहिता पीएमएमसी, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पीएमएमसी की। और अगर आप इसको डीसी से जोड़ दोगे तो इसका पॉइंटर शून्य रीडिंग दिखाएगा, या अगर ऑप्शन में है शून्य के पास कंपन करेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। एसी का ही बोला मैंने या डीसी का बोल दिया, एसी। अगर एसी से जोड़ दोगे तो शून्य रीडिंग दिखाएगा या फिर शून्य के पास कंपन करेगा। ये पॉइंट अपन ने पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं पीएमएमसी यंत्र कौन सा है, कि हमने तो देखा ही नहीं। तो पीएमएमसी एक सिद्धांत होता है जिसके द्वारा अपन क्या बनाते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर। कौन से, निम्न परास के। अगर आपने कभी वास्तव में गौर से देखा है ना, तो वहां पे लिखा हुआ होता है अमीटरों के ऊपर भी। अगर कौन सा है, पीएमएमसी है, तो नीचे डीसी का सिंबल बना हुआ होगा, और डीसी का सिंबल बना हुआ है, दैट मींस ओनली एक ही यंत्र है, कौन सा, पीएमएमसी ही है। समझ गए ना। तो अब मत कहना कि सर हमने पीएमएमसी नहीं देखा है। तो पीएमएमसी प्रकार के अमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, तो अपन उसके बारे में एक एक करके आज बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दो अमीटर। मैंने पहले ही बोला अमीटर के बारे में अपन काफी पॉइंट भी लिखेंगे। अमीटर कौन सा अमीटर है, पीएमएमसी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके लिखते जाइए। पहला कार्य क्या होता है पीएमएमसी का, सॉरी अमीटर का, परिपथ में धारा मापने वाला यंत्र। तो अगर आपको कभी भी पूछ ले परिपथ में धारा किसके द्वारा मापी जाती है, अमीटर के द्वारा। परिपथ में धारा अर्थात करंट मापने वाला यंत्र। और जब अपन करंट मापेंगे जैसे मैं लोड कोई भी है, ट्यूबलाइट है, किसी का भी करंट मापूंगा तो उसको हमेशा कैसे जोड़ूंगा, तो अमीटर हमेशा परिपथ में कैसे जोड़ता है, श्रेणी क्रम में। तो दूसरा पॉइंट एक और मिल गया, अमीटर को परिपथ में क्या हुआ, दरवाजा बंद कर दो बाहर से ना। परिपथ में कैसे लगाते हैं अपन, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब तो जानते हो ना सबके सब। जिसे अपन कहते हैं सीरीज। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा पॉइंट जो एग्जाम में आता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, हर कोई करेगा। अब जो कंफ्यूज करने वाला, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या रखेंगे अपन, वेरी गुड। तो अमीटर का प्रतिरोध पूछ ले तो कितना होता है। अब यहां पर गलती क्या करते हैं, ऑप्शन में मिलता है आपको कि शून्य होता है या निम्न होता है। वेरी गुड। जब आपको सिंपल ऑप्शन में बोला है, अगर केवल अमीटर की बात होती है तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। और सॉरी, अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। अगर निम्न ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन जीरो की तरफ ही जाएंगे। कोई बता सकता है इसका प्रतिरोध कम क्यों रखते हैं, ये भी रीजन अगर याद होगा तो क्या होगा, चीजें याद रह जाती है अपने को। निम्न होता है,
कोई बता सकता है निम्न क्यों होता है? हैं? नहीं, ये कोई वोल्टेज ड्रॉप होता क्या, देखो मैं समझाता हूं आपको कंसेप्ट। मान लो ये मेरी बैटरी है, आप देखो ऐसे समझो, मान लो ये बैटरी है मेरे 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? अब इस बैटरी का काम क्या है, ये सारा का सारा वोल्टेज कहां पे देना, ये अपना लोड है इसको देना है। अब इस परिपथ में धारा को मापने के लिए आपने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दे। मान लो इसका अमीटर का वोल्ट प्रतिरोध है, मान लो इसमें धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर है। कितनी बह रही है, 1 एम्पियर अपन मान। अगर मान लो इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो बताओ इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? तो क्या होता फॉर्मूला वोल्टेज का, V बराबर IR। तो I का मान कितना है, 1 इंटू 0.1, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, अर्थात यहां पर आपको कितना मिलेगा, 9.9 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे वोल्टेज। अगर मान लो इसका प्रतिरोध आपने कितना रख दिया, 4 ओम रख दिया, कितना रख दिया, तो देखो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो यहां पर कितना मिलेगा, तो देखो कम मिला नहीं मिला, मतलब अगर आपका अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा। और वोल्टेज ड्रॉप अगर अमीटर में ज्यादा हो गया तो आपको लोड पर जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, और लोड पर अगर आपको कम वोल्टेज मिलता है तो क्या होता है, देखा कभी आपने, क्या होता बताओ मेरे को। लोड पर अगर आपको कम वोल्टेज मिलते हैं तो क्या होता है, आपने देखा नहीं कभी कभार पंखा चलते चलते धीरे चलने लग जाता है, तो अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टेज कम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपको वोल्टेज कम मिलेंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा धारा को खींचने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उसकी वाइंडिंग जल सकती है। समझ गए ना? इसी कारण हमेशा ध्यान रखना, सीरीज में अपन जब भी किसी उपकरण को जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या रखते हैं अपन, निम्न रखना जरूरी है। रीजन ये रहा। तो अमीटर का प्रतिरोध पूछा है तो अपन क्या लिखते हैं, निम्न। और अगर आपको पूछ ले एक कंडीशन देकर, क्या, आइडियल अमीटर, अगर पूछ ले आपको कौन सा आइडियल अमीटर, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। ये अगर कंडीशन स्पष्ट हो, इसी कारण ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। आइडियल अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0। आइडियल अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0। तो ये जो लास्ट के जो 2 पॉइंट है, एक तो अमीटर का प्रतिरोध, एक आइडियल अमीटर का प्रतिरोध, ये दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ रखे। आइडियल अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको नोट करो। तो अमीटर क्या होता है, कैसे जुड़ता है, प्रतिरोध कितना होता है, बातें समझ आ गई। अब बात करते हैं, अगर एसी अमीटर है तो उसके नीचे सिंबल क्या बना हुआ होगा, एसी का, इस प्रकार से। और अगर डीसी है तो उसके नीचे ऐसा सिंबल बना होगा। और अमीटर है तो ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, ए लिखा हुआ होगा। तो वो अपन जब सिंबल पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ लेंगे। उतार लिया, आराम से उतारो। यहां से लास्ट में एक नोट लिखाऊंगा जिसमें आप आपस में कंफ्यूज होते हो। अमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये 4 ऑप्शन है, चारों एक साथ लिखाऊंगा, नोट में लिखा दूंगा, याद रह जाएगा। अमीटर अगर आपको पूछ ले तो प्रतिरोध कितना होता है, निम्न। आइडियल अमीटर पूछ ले तो 0। 2 बातें याद होगी परमानेंट। हो गया। अब बात करते हैं अपन कि इस अमीटर की परास को कैसे बढ़ाएं। परास का मतलब समझते हो, जैसे आपने देखा होगा कुछ एम्पीयर होते हैं 5 एम्पीयर के आते हैं, कुछ अमीटर होते हैं 10 एम्पीयर के आते हैं, कुछ अमीटर होते हैं कितने 20 एम्पीयर के आते हैं, और कुछ अमीटर होते हैं कितने के आते हैं 100 एम्पीयर के आते हैं। तो साइज तो आपने देखा होगा सबकी बराबर ही होती है, तो फिर उसकी वो परास कैसे बढ़ाई है। तो हेडिंग डाल दो, अमीटर की परास को बढ़ाना। तो हेडिंग क्या है अपनी, अमीटर परास बढ़ाना।
अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये पीएमएमसी में ही गिने जाते, ध्यान रख लेना। अमीटर का परास बढ़ाना, बताओ इसका पहले लाइन का मतलब समझे या नहीं समझे। मतलब ये होता, देखो आपको तो जैसे मैं कहूं एक अमीटर देखा है आपने, जैसे मैं लिखता हूं ना 0 से इनफाइनाइट, मतलब आप इनफाइनाइट का मतलब होता है एक अमीटर है जिसका परास कितना है 0 से 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, ये 5 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, इससे ज्यादा को नहीं मापेगा। एक यही अमीटर है, देखो कितनी तक माप रहा है 0 से 10। तो देखो इसका परास कितना है, इसका परास कितना है, तो ऐसा आपने क्या किया कि इसका परास 5 एम्पियर से कितना हो गया 10 एम्पियर। तो कोई बता सकता है क्या करते हैं अपन, तो देखो याद कैसे रखोगे, देखो आपको मेरे ख्याल से प्रतिरोध का संयोजन आता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। अब देखो अपना पहले वाला कंसेप्ट याद करो, क्या बोला, अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। कम प्रतिरोध लाना है तो श्रेणी में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में, तो इसका मतलब समांतर, ये कोई श्रेणी क्रम भी बोला इधर, कैसे जोड़ते हैं अपन, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, पहली खासियत। और दूसरा मान क्या रखेंगे, निम्न, तो कंडीशन होगी अमीटर का परास बढ़ाने के लिए अमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या मतलब है इधर समझो एक बार वापस। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मेजरमेंट में अभी तक मैंने कोई न्यूमेरिकल का बात नहीं की है, आएंगे तो यहां से आएंगे नहीं तो कहीं से भी नहीं आएंगे। मेजरमेंट में एक ही जगह है जहां से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो जैसे मैंने ये एक अमीटर बनाए हैं आपके सामने, ये अमीटर बना दिया है और इस अमीटर का प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया, आर एम, एम का मतलब मीटर, आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। और मैंने कहा ये मेरी पहले कितनी धारा, अब एक बार समझिए, मैं इसको लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको, ये कितनी धारा को माप रहा है, आई एम, आई एम का मान कुछ भी मान लीजिए, मैंने वैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया है 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर तक की धारा को क्या कर सकता है, माप सकता है। तो आई एम क्या है, मीटर द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम धारा का मान। आर एम क्या है, मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, कितना भी हो सकता है। ये मत कहना कि सर हमेशा धारा 10 होगी, तो मैं हटा ही देता हूं, 10 को कितनी भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, अब देखो ये एक मैंने क्या लगा दिया, यहां पर कोई सोर्स लगा दिया है। अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले मैं इसके द्वारा कितनी माप सकता था 10 एम्पियर, लेकिन यहां से मैंने बैटरी लगाई, बैटरी के द्वारा जो धारा जारी है वो 15 एम्पियर है। वो कितने एम्पियर है, 15 एम्पियर। तो क्या ये अमीटर माप पाएगा, नहीं मापे, लेकिन कंडीशन है कि मेरे को इसी अमीटर के द्वारा मापनी है। तो फिर क्या करूंगा, वही तरीका है, देखो एक रास्ता है, इस रास्ते से अधिकतम कितने जने जा सकते हैं, 10 जने, लेकिन मैं यहां से कितनों को भेज रहा हूं, तो आप क्या करोगे, एक पास में दूसरा रास्ता और बना दोगे, क्योंकि कंडीशन यही है कि इससे अधिकतम कितने जा सकते हैं, 10। तो यहां पर क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में, क्योंकि जानी तो इतनी है, तो इसके समांतर क्रम में अपन क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, एक बाईपास प्रतिरोध जोड़ देंगे, और जिसका मान क्या होगा, इससे भी कम होगा। बाईपास जोड़ा है तो इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं अपन, आर शंट। समांतर को ही अपन क्या कहते हैं, जितनी ये मापेगा उतनी माप लेगा, बाकी करंट कहां से निकल जाएगी। इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, कुल धारा माप लेंगे, और अमीटर का क्या हो गया, परास बढ़ गया, क्योंकि ये जो जोड़ा है ये अमीटर के अंदर जोड़ा है मैंने, ठीक है, दिखाया बाहर है, ये जो जोड़ा है मैंने कहां पर जोड़ा है, अमीटर के अंदर की तरफ। ऐसे इससे क्या हुआ कि जो कुल प्रतिरोध है वो और घट गया, नहीं घटा क्या, ये आर एम और आर एस एस किसके कैसे है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो दो प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसका मान और भी कम आ जाता है, और जब प्रतिरोध कम होता है धारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से धारा माप लेते हैं। तो देखो परास कैसे बढ़ाया, अब लिखना मत के पहले जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दो क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन पूछते हैं परास बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वेरी गुड, अमीटर के समांतर क्रम में
निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। अमीटर के एक तो कैसे जोड़ोगे, समांतर क्रम में। अब एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार लोग क्या ये रट कर चले जाते हैं, आगे वाला पॉइंट ध्यान नहीं रखते हैं। साथ में कंडीशन क्या है, निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। दोनों बातें याद रखनी जरूरी है, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। अमीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं कि ये जो प्रतिरोध अपन जोड़ते हैं वो किस पदार्थ का बना होता है। वेरी गुड, उस पदार्थ का बना होगा जो तापमान से सबसे कम प्रभावित होगा। मापांक यंत्र की यही खासियत होती है कि अगर आप तापमान के बदलने पर प्रतिरोध बदल गया तो क्या वो सही मापन कर पाएगा, नहीं। तो अमीटर हो, वोल्टमीटर हो, जब भी किसी यंत्र के परास बढ़ाने की बात होती हो, कोई भी हो, तो उसके श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ेंगे वो किस पदार्थ का बना होगा, हमेशा याद रखना मैग्नीन का। किसका बना होता है, तो यहां पे लिख दो किसका बना होता है ये प्रतिरोध। तो दूसरा लिखो, अपन ऐसे लिख दो पूरा, शंट प्रतिरोध के रूप में, शंट प्रतिरोध के रूप में। अब गलती कहां पर करते मैं बताऊं आपको, कोई बता सकता आप में से, याद करके जाते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज, यही गलती होगी, याद करके जाते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज और भूल जाते हैं कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज किसका था। स्प्रिंग की बात होती हो तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज, या एक जगह और करते हैं, कहीं पर बता सकते हो तो स्लिप रिंग। मशीनों में जो स्लिप रिंग होती है ना, वो हमेशा फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है। बाकी जब भी किसी मीटर की परास बढ़ानी हो, चाहे अमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, परास बढ़ानी हो तो किसका प्रयोग करेंगे, मैग्नीन का। तो शंट प्रतिरोध के रूप में मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। और याद हो तो मैंने वो टेबल बनाई थी पिछली बार, याद है, कहां पर सुरक्षा युक्तियां लिखाई थी, वहां पर बनाई थी, फ्यूज पदार्थ। तो वहां पर बोला था कि मापांक यंत्रों में मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। वहां पर 2-3 पॉइंट लिखाए थे, याद हो तो। एक लिखा था, क्या लिखा था, सबसे कम ताप गुणक किस पदार्थ का होता है, मैग्नीन का। और मैग्नीन नहीं है तो कॉन्स्टेंटन की तरफ जाते हैं। शंट प्रतिरोध के रूप में मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो मैग्नीन का प्रयोग एक तो यहां पर है, और कहां पे लिखा था याद है आपको और मैग्नीन का प्रयोग कहां पे लिखा था मैंने, अब बोलो कौन कौन पढ़ के आता, अभी देखता हूं मैं आप में से, यहीं से स्टार्ट कर दो, कौन कौन पढ़ के आया, मैंने वहां पे लिखाया था, आप ही बताओ सबसे पहले। हाँ आप ही, पीछे वाला, मैं अपना बारी आ जाएगी। नहीं पढ़ा है, क्यों, तो आज किसने बुला दिया आपको, हैं, पिछली बार नहीं आए तो मैंने तो आज भी नहीं कहा। देखो क्लास में आओ नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ के नहीं आते तो फिर मतलब नहीं रहेगा। हाँ आप बता दो, नहीं, बीच में नहीं, आप नहीं, पीछे तीनों नहीं, तब तो आप पेज बदलोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, बदले भले ही, क्योंकि अब गुम गया वो। याद हो तो मैंने लिखा था रियोस्टेट, लिखा है नहीं था, रियोस्टेट में फर्स्ट तो प्रायोरिटी देते हैं यूरेका, और अगर यूरेका नहीं होता है तो मैग्नीन ही आता है। याद नहीं है, यूरेका के उपयोग 2 बताए थे मैंने, फैन रेगुलेटर और रियोस्टेट। अगर रियोस्टेट में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, यूरेका को, लेकिन अगर यूरेका है ही नहीं तो किसको देंगे। अब आधे लोग तो कहेंगे सर ये रियोस्टेट होता क्या है, बता दो आप ही, क्या होता है रियोस्टेट, आप बताओ। तो आप पूछते तो नहीं हो वापस, मैं ऐसे एक एक को थोड़ा ही पूछूंगा कि आपको नहीं पता है क्या होता है रियोस्टेट, पता ही नहीं है, पड़ोसी नहीं पता है, किस किस को नहीं पता बताओ तो रियोस्टेट, बाकी सबको पता है, ठीक है। हाँ तो आप ही बताओ, क्योंकि गर्दन आपकी ज्यादा झुक गई है अब। हाँ तो हाथी खड़ा नहीं करेंगे अपन,
ऐसी इज्जत क्या काम की फिर? जब आपको बोला है, पता नहीं है, हाथ खड़े करो, तो भी आपने नहीं बोला। अरे रियोस्टेट जिसकी सहायता से अपन प्रतिरोध को बदलते हैं, हाँ देखा हो तो कभी लैब में अपन बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, जिसके ऊपर क्या होती है, एक कुंजी, जिसकी साथ जिसके ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, रियोस्टेट के कितने टर्मिनल होते हैं? 3, 2 स्तर होते हैं, एक गतिशील होता है। अगर ऊपर आपने जोड़ दिया दोनों टर्मिनल को, फिर आप ऊपर वाले को कितना हिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीचे एक टर्मिनल था वहां पे अपन आपने जोड़ दिया है, फिर अगर अपन उस कुंजी को हिलाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो रियोस्टेट कुछ भी नहीं होता है, एक परिवर्तित प्रतिरोध ही होता है। क्या होता है? परिवर्तित प्रतिरोध ही होता है। एक ही बात है लेकिन वास्तव में उसका नाम रियोस्टेट ही कहते हैं। तो मैग्नीन, तो यहां से दो बातें लिखूं। पहली क्या बात है? सबसे कम ताप गुणक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, सबसे कम ताप गुणक किसका होता है? मैग्नीन का होता है। अब यहां पर अगर बात करूं तो देखो, यहां से दो क्वेश्चन वापस बन गए, अपन तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, बस हो गया हो गया। लेकिन ताप गुणक से दो क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम में। क्या क्या बनते हैं? पहला, ताप गुणक का मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, प्रति डिग्री सेल्सियस, मतलब 1/सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। और दूसरा, अगर मैग्नीन के ताप गुणक की बात करूं तो कितना होता है? 0.0000025 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन दो और बन गए। ये ऐसे होती है बेसिक क्लियर अपने। बाकी बेसिक कभी पढ़ने से नहीं होती है। अपन बार बार कहते हैं सर बेसिक नहीं पढ़ाते, बेसिक नहीं, अरे बेसिक ऐसे होती है, समझे? ये देखो 3 क्वेश्चन बेसिक के बन गए। कौन कौन से? सामान्यतः वेरिएबल प्रतिरोध के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? क्यों? ताप गुणक सबसे कम होता है। कितना होता है? ये रहा। मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। हो गए। नेक्स्ट, अब यहां पर लिखूं, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, ये है न्यूमेरिकल, कि इस शंट प्रतिरोध का मान कितना होता है? कोई बता सकता है? तो ये जो शंट प्रतिरोध होता है इसका मान होता है Rm। Rm क्या है? मीटर का प्रतिरोध अपॉन क्या होगा? M-1। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो मैं फिर भी आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, कम लाना है तो भाग देते हैं या गुणा देते हैं? भाग, तो ये भाग लिया है। और वोल्ट मीटर में यही अपने को ज्यादा लाना है तो अपन गुणा करेंगे। याद रह गया? Rm क्या है? मीटर का प्रतिरोध। अब आप कहोगे ये M क्या है? M कुछ नहीं, ये दो धाराएं हैं, इनका अनुपात है। तो M बराबर क्या होगा? I अपॉन IM। अब आप कहोगे सर I कौन सी है, IM कौन सी है? क्वेश्चन में जो बड़ा मान है वो I है, छोटा मान है वो IM है। अपन के यहां से ऐसे काम बन जाएगा। याद हुआ नहीं हो? वापस देखो, कौन सा है? अमीटर का परास बढ़ाना। कैसे बढ़ाते हैं? अमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान के प्रतिरोध को जोड़कर। उस प्रतिरोध का मान कितना होता है? Rm अपॉन M-1। देखो Rm से भी कम लाना है। Rm तो खुद का प्रतिरोध था, उससे भी क्या लाना अपने को? कम लाना है। तो क्या करेंगे अपन? भाग। अब एक नया वर्ड मिला, M क्या है? कुछ नहीं, धाराओं का अनुपात है, क्योंकि अमीटर क्या मापता? धारा। और वोल्ट मीटर में यही क्या हो जाएगा? वोल्टेज का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन, कि जो शंट प्रतिरोध होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? क्या गलती नहीं करोगे? फॉस्फोर ब्रॉन्ज नहीं करोगे। मैग्नीन की क्या खासियत होती है? सबसे कम ताप गुणक होता है। अब इसको एक बार नोट कर लो फास्ट। कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा? कोर्स आज का आज ही कंप्लीट है। अपना नेट बंद करो और आराम से बैठ जाओ, ये कंप्लीट आपका। क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब ही नहीं है। 2 दिन नहीं पढ़ाए तो कह रहे पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाए तो कोर्स कब खत्म होता है। और कुछ पॉइंट पीछे रह जाए तो ये हुआ नहीं है। अपना काम यही है, अपन कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। बस आप अपना फोन बंद करो और मूवी देखो, अपना कोर्स खत्म है अभी। ये बोलो उपयोग स्टार्टर के रूप, हाँ रियोस्टेट का उपयोग कर सकते हैं, सही बात है। सर पूरी करंट
पूरी करंट कब कैसे जा पाएगी? अरे जब दो रास्ते हैं तो कहां से करंट जाएगी? प्रतिरोध तो दोनों ही कम ही है, तो दोनों में से जाएगी, पूरी करंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? कौन है? याद रह जाएगा, पूरी करंट एक में से नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर ये प्रतिरोध बहुत ज्यादा अनंत है तो यहां पर पूरी जाएगी, लेकिन ये तो बोला नहीं ना अपने, इससे कम होता है, लगभग होते दोनों बराबर ही है। हो गया? बातें सारी की सारी यहां पर। अब एक इसके नीचे नोट लिखोगे, न्यूमेरिकल अपन दोनों एक साथ में करेंगे अमीटर और वोल्टमीटर करने के बाद। यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी कहीं से नहीं आता। सर आई और आई एम को दोबारा समझाओ। ठीक है, ओके। आई एम का मतलब होता है, देखो मैं इधर आओ, एग्जांपल के तौर पे बता दो आपको। लिख दिया सबने? एक बार लिख दो। ठीक है, ओके, अभी बता देता हूं, एक बार लिख दो। आर एम मीटर का प्रतिरोध, आर शंट बराबर आर एम अपॉन एम माइनस वन, मीटर का आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा? आर एम, पहले से जो मीटर है ना वो वाला प्रतिरोध। वो कल दो अपवाद थे, वो भागे, आज गायब। यही होता है, देख लो, तभी कह रहा हूं आराम से पढ़ते रहो, गायब नहीं होंगे, नहीं तो गायब होते रहेंगे पीछे से धीरे धीरे। वैसे ऐसे कोई मतलब भी नहीं है। देखो आज कितनी क्लास शांत है, सिर्फ दो बंदों के कारण। हो गया? अब तो अब आ जाओ यहां पर। सर मैग्नीन के बारे में बता दो। अरे मैग्नीन मैंने बता दिया, मैग्नीन किसका मिक्सर होता है याद है? कॉपर निकिल प्लस मैग्नीस। याद हो तो, कॉपर होता है 84%, सॉरी कॉपर होता है 84, निकिल होता है 12, बाकी होता है 2-2.5% कौन? मैग्नीस। इन तीनों के मिक्सर को ही क्या कहते हैं अपन? मैग्नीन कहते हैं। वो मैंने पहले लिखाई थी जब मैंने फ्यूज तार पढ़ाया था, तब की बात है ये। आर एस एस का मतलब होता है संट प्रतिरोध, ये लिखा हुआ है ना, ये क्या है अपना? ये है अपना संट प्रतिरोध, समांतर प्रतिरोध, कुछ भी बोल दो आप अपने हिसाब से। एस एस का मतलब होता है संट और आर का मतलब प्रतिरोध। हो गया? अब एक नोट बोला था आपको मैंने, नोट। नोट में क्या बोलते हैं किशन, कि एक गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो याद रखो कंसेप्ट एक ही, जब भी किसी यंत्र को अगर आपको कह दे कि अमीटर में बदलना है, तो खासियत क्या होती है? उसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे। जब भी किसी यंत्र की बात करते हैं, जनरली गैल्वेनोमीटर का पूछते हैं, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे? तो क्या लिखेंगे? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, अमीटर में बदलने के लिए, अब यहां पर कंफ्यूज कहां पर होते हैं? अमीटर जुड़ता कैसे है? श्रेणी क्रम में। अमीटर का परास कैसे बढ़ता है? समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़कर। दोनों में कंफ्यूज मत होना। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, जिसे कभी कभार लिखा होता है संट प्रतिरोध, सिंपल, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, निम्न प्रतिरोध को जोड़कर किसमें बदला जाता है? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है।
लिख दो नोट के अंदर। तो आपको याद थोड़े रखना, आपको तो ये याद रखो कि जब भी किसी युक्ति को, जनरली गैलोरीमीटर को ही पूछते हैं क्योंकि गैलोरीमीटर को ही बदल सकते हैं अपन, कि गैलोरीमीटर को जब भी अमीटर में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। अब इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल यहीं पर कर लेते हैं अपन। कैसे आते हैं न्यूमेरिकल, देखो बहुत सिंपल आते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आराम से एक दो बार न्यूमेरिकल को पढ़ना। हो गया सबका? न्यूमेरिकल लिखो, जैसे 1-2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले अमीटर का परास 1 मिली एम्पियर है। कितना है? 1 मिली एम्पियर है। अब यदि इसके द्वारा 1 एम्पियर धारा को मापना हो तो अमीटर के, अब ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, क्या करते हैं अपन, अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अपने आप समझ गए नहीं समझे? ये शंट प्रतिरोध का मतलब क्या है, समांतर में जो आप प्रतिरोध जोड़ते हो आर शंट, उसका मान क्या होगा, का या शंट प्रतिरोध ... होगा। अब देखो इसको मैं करूंगा पहला क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे पढ़ो इसको। आप क्या समझे हो, एक बार लिखना बंद करो, यहां पर समझो एक बार क्या कह रहा है। 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध, मतलब एक अमीटर दे रहा है और उसका आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रहा है, और आंतरिक प्रतिरोध को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, आर एम से। तो ये आपको आर एम दे दिया, कितना दिया है, 2 ओम। आगे पढ़ो, वाले अमीटर का परास, मतलब अमीटर खुद का परास कितना दे रखा आपको, और परास को अपन किस धारा से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे रखा है, 1 मिली। मिली को हटा दो, क्या होता है, 1 × 10⁻³ एम्पियर। अब देखो इतनी तो ये माप सकता है, लेकिन अब कितनी अपन माप रहे हैं, क्या ये माप पाएगा, नहीं। तो अपन ने क्या जोड़ा है, समांतर क्रम में प्रतिरोध, उसका मान ज्ञात करना है। तो आई का मान कितना दिया हुआ है, देखो तो आई का मान दिया हुआ है आपको 1 एम्पियर। तो आपको पूछा किसका मान है, आर शंट का मान। क्या कैलकुलेट कर लोगे, किसके आंसर आया अभी तक, करो आराम से, कोई बात नहीं, गलत करो सही करो, करो आराम से। सर मैग्नीन की दक्षता कितनी होती है, अरे मैग्नीन कोई उपकरण थोड़ा ही जो कि दक्षता पूछ रहे हो आप, दक्षता हमेशा उपकरणों की पूछी जाती है। कितना आया, फास्ट, अब करो जल्दी करो, गलत करो कोई बात नहीं है, 0.00 करो सब अपनी अपनी कॉपी में, कोई देखेगा नहीं, मैं अपना आप देखता रहूंगा, किसको जोड़ बाकी भी नहीं आती मेरी तरह। कौन आएगा करने के लिए, करो। टेंथ पढ़े हो आप, है मैथ समझते हो, कोई सब्जेक्ट होता है अपना,
खड़ा हो इस हंस मेरे पास आ जा तू, खड़ा हो इस आ गया मेरे, मैं लिखूंगा तब मैं कराऊंगा ना, आ गया तू मेरे पास चल। वेरी गुड, सही है, बहुत अच्छा। ये 2000 कहां से लिख रहे हैं आप? ऐसे अपना वहीं से आंसर आ जाएगा। अब देखो आप लोगों की कैलकुलेशन देखो कितनी अच्छी है। मैं तो कह रहा हूं आप ये कैलकुलेशन करके कहां से आते हो, देखो आप खुद। अभी आ कितना रहा अभी मैं बता दूं, देखो इधर सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाओ। आर संट का फॉर्मूला होता है अपने पास आर एम अपॉन एम माइनस वन, ये होता है। या तो एम पहले कैलकुलेट कर लो, या फिर ऐसे नहीं होता जैसे वो देखो आपने की है कैलकुलेशन, कैसे किया आपने, देखो 2 अपॉन एम का मान कितना है, 1 × 10⁻³ माइनस 1, पता नहीं कैसे लिख रहे हैं, अब आगे और कर रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं 2 × 10⁻³ अपॉन 1, ऐसी कैलकुलेशन है। मेरे को नहीं पता, खुद लिखना भी नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे इधर देखो। सबसे पहले ऐसा जब भी आए तो एम को अलग से कैलकुलेट कर दो, कितना अच्छा है, एम का मान अलग से कैलकुलेट करो ना आप। एम का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन आई एम। अब देखो आई का मान कितना है 1, आई एम का मान कितना है 1 × 10⁻⁻। अब इसको ऊपर ले आऊं मैं तो 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1, कोई मतलब नहीं 1 का, मतलब m का मान कितना आ गया, ये मान यहां पे रख लो। आर एम का मान है 2 अपॉन 1000 माइनस 1, 2/999 ओम, ये इसका मान हो जाएगा। आंसर हमेशा इसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको। कब का निकाला वो मैंने देख लिया है आपका 0.002, 0.002। अब देखो सबसे बेस्ट है इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिल जाएगा, आगे आपको कैलकुलेशन कभी नहीं कराता एग्जामिनर, समझे ना, ये ध्यान रख लेना, नोट करो इसको। हाँ वेरी गुड, सही आया काफी लोगों के। ये कुछ लोग दे रहे हैं 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 से कम आएगा। कर लोगे ऐसे न्यूमेरिकल, अब इसको एक बार नोट कर लो। बाद में और कराऊंगा, ठीक, दोनों एक बार टॉपिक पूरे करते हैं अमीटर वोल्ट में, फिर 2-3 न्यूमेरिकल करा दूंगा, आप कहोगे उतने करवा दूंगा। क्या प्रॉब्लम है बताओ आप। हो गए सबके, नेक्स्ट अब लिखो वोल्ट मीटर। दूसरा अपन काम क्या करते हैं पीएमएमसी का, वोल्ट मीटर बनाने में, तो हेडिंग डाल दो वोल्ट मीटर। पहले अपन इसके भी बेसिक पॉइंट लिखेंगे 4, वोल्ट मीटर। तो अब आपको कभी भी अमीटर पूछे तो कंफ्यूज मत होना, क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, और कैसे परास बढ़ाते हैं, ये 4 तो क्वेश्चन पूछते हैं। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। वोल्ट मीटर क्या काम आता है, वोल्टेज मापने वाला यंत्र, परिपथ में वोल्टता मापने वाला यंत्र।
मतलब घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, परिपथ में वोल्टता मापने वाला यंत्र। अब यहां पर देखो वोल्टेज आता है, तो देखो अगर आपको किसी को पता है तो वोल्टेज कैसे मापते हैं अपन, तो या तो अपन देखो यहां से दो वर्ड आते हैं, फेज वोल्टेज या लाइन वोल्टेज। आता नहीं आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब एक ही फेज है तो फिर समांतर किसके जोड़ोगे, न्यूट्रल के। तो फेज और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को क्या कहते हैं, पता है सबको या लिखूं डेफिनेशन, ये एग्जाम में पूछते हैं। और लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो फेज, अगर दो लाइन आपके घर में आ रही है तो उसे डायरेक्ट आप क्या करोगे, उसके अक्रॉस आप वोल्टमीटर ऐसे जोड़ दोगे। तो यहां पर आप नोट में लिखो तो लिख देना, वोल्टेज मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अब यहीं से अपने सामने दो वर्ड आते हैं, जब आप एसी पढ़ते हो तो वहां पर लिखते भी है, एक होता है अपना फेज वोल्टेज, ये यहां का टॉपिक नहीं है, ये बेसिक टॉपिक है, ध्यान रख लेना। एक होता है फेज वोल्टेज, एक होता है लाइन वोल्टेज। ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछ रखी है। अब जल्दी जल्दी में करते क्या है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, दो लाइनों के बीच का वोल्टेज, और ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं है ये। तो दो लाइन कह दो या दो फेज कह दो, एक ही तो बात है। और एक लाइन होती है उसे अपन एक फेज कहते हैं। तो फेज वह न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, फेज वह न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज। याद रह जाएगी डेफिनेशन, घरों में अपन के नहीं आता है, एक फेज आता है, एक क्या आता अपना न्यूट्रल। अब यहां से देखो अपने आप में क्वेश्चन अपने आप में पूछो, अगर थ्री फेज है तो फेज के रंग क्या होते हैं, RYB, मतलब रेड येलो ब्लू। क्वेश्चन क्या आता है, अर्थ का रंग कैसा होता है, अर्थ हमेशा हरी भरी, अर्थ हमेशा क्या होती है, हरी भरी, मतलब कलर कैसा होता है, हरा। अब एक कलर है क्या, न्यूट्रल, और न्यूट्रल का कलर कैसा होता है वैसे, ब्लैक। याद हो गए नहीं हो गए, RYB फेज और न्यूट्रल, सबके रंग अपने आप आपको याद हो गए। तो यहां पर बात करते हैं लाइन वोल्टेज क्या होता है। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं, आपने थ्री फेज लाइनें देखी है, एग्जाम में पूछते हैं थ्री फेज लाइनों में सबसे ऊपर वाला वायर कौन सा होता है, गलत बात है। लाइटिंग अरेस्टर कब होता है वहां पर लाइनों के ऊपर, क्या बताया, लाइटिंग अरेस्टर कहां पर जुड़ता है, फेज और अर्थ के बीच में जुड़ता है। तो फिर वहां कहां होता है, क्या होता है सबसे ऊपर वाला वायर, अर्थ वायर, अर्थ वायर होता है, ध्यान रख लेना। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो याद रखना दो फेजों के बीच का वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन होते हैं, बेसिक के क्वेश्चन होते हैं, और बेसिक पढ़ने से कभी बेसिक नहीं होता है, ऐसे पढ़ने से अपने आप में क्वेश्चन पूछते रहो। दो फेजों के बीच का वोल्टेज, या कभी कभार इसको अपन इजी बनाने के लिए लिख देते हैं दो लाइनें, वास्तव में लाइन कोई वर्ड नहीं होता, वहां पर फेज होता है। कहते नहीं थ्री फेज में क्या होता है, तीन फेज होते हैं, RYB। हाँ वेरी गुड, आपसे ज्यादा ये दे रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला वायर कौन सा होता है, अर्थ वायर। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया मेरे ख्याल कि अर्थ और न्यूट्रल में अंतर क्या होता है, क्या अंतर होता है या नहीं होता है, क्या होता है, या ऊपर वाला वायर न्यूट्रल होता है, छोड़ो अपने फालतू बातें हैं, इतने ज्यादा जाएंगे तो फालतू घूमेंगे। और आ जाओ यहां पर, हाँ बोलो, अब बोलो, कोई बोल सकता तो, नहीं तो फिर शांत बैठा करो। पीछे पीछे भौंकते हैं वो तो कुत्ते होते हैं, बोलो तो सामने बोलो, नहीं तो फिर बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, जब आएगा ना अपने बेसिक एसी थ्योरी आएगा ना, तब मैं आपको पूरे डायग्राम के साथ बताऊंगा। अब बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि याद रखो स्टार में एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को अर्थ करना तो वहां पर होता है, नहीं तो दोनों बहुत सब कुछ अलग ही होता है दोनों में, ठीक है। तो मैं जब स्टार डेल्टा कनेक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहां पर आ जाओ, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई।
दो फेजों के बीच के वोल्टेज को क्या कहते हैं अपन? फेज वोल्टेज। गलती से मत कर देना, लाइन वोल्टेज होता है। एक फेज होता है तो फेज वोल्टेज कहते हैं। फेज वोल्टेज मेरे ख्याल से सबको पता है कितना होता है, 230 वोल्ट। बाकी सारे के सारे लाइन वोल्टेज होते हैं। तो यहां से पहला पॉइंट सबको समझ आ गया। परिपथ में वोल्टेज मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। दूसरा पॉइंट, जब वोल्टेज मापते हैं तो देखो कैसे जोड़ते हैं, क्या बताना पड़ा आपको? समांतर क्रम में। मतलब ये फेज जा रहा है, ये न्यूट्रल जा रहा है, यहां पर वोल्टमीटर जोड़ेंगे। जबकि अमीटर कहां जोड़ेंगे? यहां पर। ये भी एक क्वेश्चन है कि अमीटर को हमेशा फेज वायर में जोड़ा जाता है या न्यूट्रल में? फेज वायर में। तो ये बातें अपने आप में क्लियर किया करो। सुरक्षा युक्तियां होती है हमेशा कहां पर जुड़ती है? फेज वायर में। न्यूट्रल में नहीं जुड़ेगी। न्यूट्रल में जुड़ेगी तब तक तो उपकरण जल जाएगा। तो दूसरा बात क्या है? वोल्टमीटर परिपथ में कैसे जुड़ता है? समांतर क्रम में। तो परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब अगली बात, अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो उसका प्रतिरोध क्या रखोगे आप? ज्यादा, ताकि वहां पर अपना धारा नहीं जाए। तो वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? वेरी गुड, ये तो पता है कम से कम। वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध हाई होता है, बहुत ज्यादा। जिस वोल्टमीटर का जितना प्रतिरोध हाई होगा उसकी सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। एक तो ये क्वेश्चन है एग्जाम का, और एक ये क्वेश्चन है एग्जाम का। अगर अपने पास आइडियल वोल्टमीटर है, आइडियल वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। अब इसको लिख दो एक बार। तो अमीटर और वोल्टमीटर दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लिखो इसको जल्दी से। क्या इन 4 पॉइंट में किसी को डाउट? लिखो जल्दी से। हाँ वेरी गुड, सही बोल रहे हो कि सुरक्षा के लिए हमेशा उपकरण की अर्थिंग की जाती, सही बात है। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपन दो जानते हैं। समझ आ रहा ना अब तो? हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वोल्टमीटर का परास बदलना। कैसे बढ़ाते हैं? उसका उल्टा, उसमें समांतर में, इसमें श्रेणी क्रम में, बाकी वही के वही। और जब ज्यादा रखते हैं तो गुणा करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे। तो सारी बातें एक को याद रखोगे, दूसरी अपने आप याद रहेगी। तो इसको साथ में लिख दो क्योंकि ये आपने पहले ही समझ ली है। वोल्टमीटर का परास बढ़ाना, वोल्टमीटर का परास बढ़ाना। क्या करते हैं अपन? वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में, वेरी गुड, तो लिख दो आप भी, वोल्टमीटर के
श्रेणी क्रम में अधिक मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। और इस प्रतिरोध का नाम क्या होता है, कोई बता सकते हैं? ये एग्जाम में पूछ रखा है आपने, जिसको डायरेक्ट एग्जामिनर लिखता है जोड़कर। क्या करते हैं अपन? वोल्टमीटर की परास बढ़ाते हैं। वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में अधिक मान का प्रतिरोध जोड़कर, और इस अधिक मान के प्रतिरोध को कहते हैं मल्टीप्लायर। वोल्टमीटर की परास कैसे बढ़ाते हैं? मल्टीप्लायर के द्वारा। इसको सिंगल वर्ड में कहते हैं मल्टीप्लायर, मल्टीपल वैल्यू प्रतिरोध। जोड़ते कहां पर है? तो एग्जाम में पूछते हैं वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर कैसे जुड़ता है? श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्टमीटर का परास बढ़ाया जाता है। अर्थात किस प्रकार से? तो वही बात वापस आओ, देखो ये अपना वोल्टमीटर है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, कितना है? Rm। और मैं कह रहा हूं ये मेरे पहले कितना परास दे रखा मेरे को? Vm। ये Vm वोल्टेज को माप सकता है, लेकिन अब मेरे को जो वोल्टेज मापना है वो क्या है? V वोल्ट। ये V वोल्ट मापना है, लेकिन ये V वोल्ट क्या है? Vm से क्या है? ज्यादा है, तो ये वोल्टमीटर तो माप नहीं पाएगा। तो फिर क्या करते हैं अपन? इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं अपन? एक, वेरी गुड, एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अब मल्टीप्लायर क्यों कहा? क्योंकि ये ऐसे जुड़ता है मल्टीपल वैल्यू। आप आवश्यकता अनुसार इसके मान को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। तो यही होता है अपना मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, जो सीरीज प्रतिरोध जोड़ते हैं किसका बना होता है? तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं। अब तो परास जब भी बढ़ानी हो तो हमेशा मैग्नीन का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा, ये जो मल्टीप्लायर सीरीज में जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, तो सीरीज में जोड़ा है, नाम क्या होगा? आर सीरीज। तो इसको अपन लिखते हैं आर सीरीज। आप अपने मर्जी से जो लिख देना। मान कितना होगा? तो देखो आर एम, वही ज्यादा लाना है कम लाना है, तो अब की बार क्या करेंगे? गुणा कर देंगे m-1 से। लेकिन यहां पर m क्या होगा? वोल्टेज का अनुपात। वहां पर किसका अनुपात था? धारा का। बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। m बराबर होता है V/Vm। अब एक नोट में यहां पर एक पॉइंट और लिख दो कि एक गैल्वेनोमीटर को अगर एक वोल्टमीटर में बदलना है तो कैसे बदलोगे? श्रेणी क्रम में। वेरी गुड। तो लिख दो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में। अब इसको नोट कर ले। ये अपने पीएमएमसी के 2 उपयोग हो गए। मल्टीप्लायर भी मैग्नीन का बना होता है, सेम मैग्नीन का ही होता है। ये तो नाम कहते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या था? मल्टीपल वैल्यू प्रतिरोध। आप इसके मान को यहां से यहां बदल सकते हो, इसी का इसका नाम लिखा है मल्टीप्लायर।
हो गया। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैग्नीन प्रतिरोध और फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। अब तो हो गया। अब नहीं हुआ तो आराम से लिखते रहना बाद में। हाँ, इतना नहीं रुकूंगा मैं, एक एक की खातिर। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें अपने न्यूमेरिकल आते हैं जहां कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। लिखो एक दो न्यूमेरिकल पहले। जैसे एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, यदि यदि 2 किलो ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले फिर मैं इसको आपको डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा जो आप 1 सेकंड में कर लोगे। 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर का परास 20 वोल्ट है। अब यदि इसके परास को इसके परास को 400 वोल्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वेरी गुड। 400 वोल्ट बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले मल्टीप्लायर का मान कितना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले मल्टीप्लायर या प्रतिरोध, जोड़ा जाने वाला प्रतिरोध डॉट 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 होगा। बताओ जल्दी से। अब एक बार आप बताओ, फिर देखो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को करते। कितना आ रहा है? 38 किलो ओम। इतना कम या 38 किलो ओम? 38 किलो ओम, ठीक है। अभी देखते हैं और बताओ। दो तरीके बताऊंगा। एक तो है मेथड फर्स्ट, यहां लिख देता हूं मैं आपके सामने, है 10 किलो ओम, ठीक है। और बताओ। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। मेथड सेकंड तो है एग्जाम के काम का, देखोगे आप झट से आंसर दोनों में लगेगा, दोनों में सेम ही लगेगा, कोई पहले वाले में भी ये लगेगा मेथड, लेकिन इसका नहीं बताया क्योंकि आपकी कैलकुलेशन देखी तो मेरे को लग गया कि ये भी नहीं आता तो ये कहां से आएगा। आ रहा है 38 किलो ओम, रविंदर के आ रहा है 40 किलो ओम, ठीक है। अभी देखते हैं, आ जाओ यहां पर एक क्वेश्चन मैं ही करवा रहा हूं, आप आ जाओ। देखो पहले मैं उससे करूंगा। देखो मेरे को वोल्ट कितना मापता है? 20 वोल्ट को कितने वोल्टेज तक ले जाना है? देखो यहां पर तरीका मैं बताऊं, कितने गुना वोल्टेज बढ़ी है देखो तो। वेरी गुड, कितने गुना बढ़ी है? 20 गुना। इसमें से जब -1 आ करके जब उस प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मान आएगा। -1 करो तो कितना आएगा? 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये आंसर आ गया। और उसमें क्या करते थे, अमीटर में यही कह दे तो इससे अपन भाग दे देंगे, केवल अंतर इतना ही है। अगर करना आता है तो, नहीं तो अपना इसमें आ जाओ। क्या बोला मैंने? देखो वोल्टेज कितने गुना बढ़ रहा है? 20 गुना। उसमें से क्या करेंगे अपन?
एक कम करके उस प्रतिरोध से क्या कर देंगे अपन, गुणा। नहीं तो अपने इधर आ जाओ, अपना फॉर्मूला क्या होता है, आर शंट बराबर आर एम इंटू एम माइनस वन। आर एम कितना है, 2 किलो ओम, गुणा पहले एम निकालो, तो एम का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, वी अपॉन वी एम। वी का मान कितना है, अपॉन वी एम का मान, तो कितना आ गया, मान रखो। तो देखो मैंने ये डायरेक्ट यही किया है, जितना आया उसमें से क्या किया, -1, तो 2 इंटू कितना आ गया, 19, तो कितना हो गया, 38 किलो ओम। नोट कर लो, जो इजी लगे वो लिख देना आपको। बस यहां पर गलती ये मत करना, अमीटर में आए तो ये जितने गुणा आता है उसको भाग दे देते हैं अपन। नोट करो इसको जल्दी से। नहीं आया समझ में, तो इतना टेंशन में देख रहे हो, मैंने देखा समझ नहीं आया, समझ तो आ रहा है ना सबको। नहीं आए तो देखो पूछ लेना मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप कैलकुलेशन बताऊंगा। कैलकुलेशन भी नहीं आए तो भी पूछ लेना, देखो पूछना आपका फर्ज है। नहीं तो इतना मैं तो जानूंगा ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो फिर अपना घर का काम संभाले तो अच्छा है। हाँ, और तो क्या कहूंगा इससे ज्यादा। तो सर कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाओ सर, एएलपी का इसको ब्लॉक कर दो यहीं परमानेंट। हाँ, इसके अभी वैलिडिटी बढ़ रही है आपकी, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, आप परमानेंट ही। जब आपके डाउट वाले उनको समझाऊं या आपको, आपको पता है, ये कमेंट करो आप ऑनलाइन वाले नंबरों पर। हो गया, समझ आया नहीं आया, अब मैं सबकी कॉपी में देख सकता हूं, ठीक है अभी आऊंगा, 2 क्वेश्चन एक साथ देता हूं, और किसी का भी नंबर आ सकता है बोर्ड पर। हाँ, ताकि घर वाले भी देखेंगे ना अपना वीडियो कि हाँ अपना बच्चा पढ़ तो रहा है। आ जाओ यहां पर। एक एक 4 ओम, 4 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, आंतरिक प्रतिरोध वाले अमीटर का परास 100 मिली एम्पियर है, 100 मिली एम्पियर है। अब यदि इसके परास को इसके परास को 2 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए, 2 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए अमीटर के देखो ये मैं लिख रहा हूं, कभी कभार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले, जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान होगा, बताओ जल्दी से, प्रतिरोध का मान होगा। पॉइंट में मत बताओ मेरे को, पॉइंट कोई एग्जाम में आपको नहीं देगा है। 4/19, ठीक है अभी देखते हैं, वेरी गुड। गलत कोई बात, गलत होने दो, गलत से ही सही करेंगे, लेकिन आंसर सबका आना जरूरी है। 4/19 किस किस का आ गया, हाथ खड़े करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी मैं जिसका आंसर नहीं आएगा उसी को ही खड़ा करूंगा। अभी तो मेरे को इसी कारण मैंने गिना था ताकि किस किस का आंसर आया है। आगे आपके
आपके दोनों पड़ोसियों के, तो फिर आप उनके पीछे बैठे उनके साथ। आसपास में तो किसी का आ नहीं रहा, मेरे को पता है। आ रहा किसी के, देख लो आप। 0.02 4/19, 4/19, ठीक है। मतलब इसका मतलब आंसर मान सकता हूं 4/19 आ रहा है। बताओ, इधर बताओ। आओ, आप आ गए तो कैलकुलेशन करो दी वापस, या फिर यहीं पर बता दो एक बार मेरे को, कैसे किया आपने, यहीं पर बता दो एक बार मेरे। नहीं नहीं, यहाँ पर आ जाओ, बताओ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है आपके। हाँ बताओ, एम का मान कितना आया? हाँ देखो, देखो है 20, फिर किसका 20 का भाग दे दिया तो 4/20 आता ना। तो पहले बोलो ना, 20 में से 1 माइनस किया। हाँ, कहाँ किया अपन ने? है बहुत ज्यादा आ रहा तेरा। घर वालों को दिखाए कि मैं भी पढ़ रहा हूँ ना। तेरे को जोड़ बाकी नहीं आती क्या? अपन जबरदस्ती लिख के ले आए, लो लिख दो अब। आ गया आंसर, ठीक है भागने देना, तेरी क्यों टेंशन ले रहा है? एक तो मेरा है ना, जो अपनी अपनी प्रॉब्लम बता, दूसरे की प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं मेरे को। आ जाओ यहाँ पर, सबके आ रहा 4/19, वेरी गुड, आपसे ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। आ जाओ यहाँ पर, बात करते हैं अपन। इजी, बहुत इजी है, देखो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, याद देखो। आर का मान कितना दे रखा है? 4 ओम। आई एम का मान कितना दे रखा है? 100 मिली एम्पियर। पहले इसको सॉल्यूशन कर लो, देखो लोग यहां पर गलती कर सकते हैं। 100 मिली एम्पियर का मतलब क्या है? 100 इंटू 10⁻³ मतलब कितना होगा? 0.1 लिख दो, ये देखो 0.1 एम्पियर हो गया। अब देखो, और अपने को क्या दे रखा? आई का मान कितना दे रखा? आई का मान 2 एम्पियर। अब देखो, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं, दोनों बताता हूं। निकालना किसका मान है? आर शंट का मान। पहले डायरेक्ट वाला करूं, मेथड नंबर फर्स्ट, जो अपना बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। देखो धारा कितने गुना बढ़ रही है? 0.1 से कितनी ला रहे हो आप? 2। तो किससे गुना किया आपने इसको? क्या 20 से किया या नहीं किया? अब 20 में से क्या करते अपन? -1। और इसमें उस प्रतिरोध से क्या करते अपन? भाग। प्रतिरोध का मान कितना है? 4/19। ये आंसर आ गया। इसमें भाग देते हैं, उसमें गुणा करते हैं। अब अपना मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2, आर शंट बराबर RM/m-1। निकाल दो m का मान पहले अलग से। m बराबर I/IM। m का मान, I का मान 2, IM का मान 0.1, पॉइंट हटाया कितना आ गया? 20। रखो यहां पर 4/20 - 1 अर्थात 4/19 ओम। निम्न मान है या नहीं है? तो ऐसे याद रखो, नोट कर लो इसको। सर मॉड्यूल 4 में मशीन आप ही पढ़ाना, ठीक है? आप ऑर्डर देते रहो, आप पढ़ो मत, बस नोट कर लो।
आप तो पढ़ लोगे तब तक मैं यहां पर मशीन पढ़ूंगा, यहां क्लास का सारी खाली हो जाएगी। क्योंकि मशीन क्या होती है, दो बातें होती है, या तो घूम जाती है, घूम जाती है तब तो अच्छा है, नहीं तो खुद को घुमा देती है। हाँ बहुत अच्छी है मशीन पढ़ने, वास्तव में बहुत अच्छी बात है। अगर जिस बंदे के कंसेप्ट समझ में आता है ना, तो मशीन अपने आप घूमने लग जाती है, और मशीन को घुमाना ही तो काम है। और जिसके एक बार कहीं पुर्जा कसरा अटक गया तो वो अटक ही जाएगा, फिर बस घूमने, मशीन में थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो उसको तो घुमाना है। ठीक है ना, तो मेरे साथ पढ़ोगे तब तक ये पीछे वाला कसरा धीरे 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 सारा सारा अपने आप क्या होगा। हाँ वही कह रहा हूं, इस कारण आप आराम से पढ़ना, दूसरों से अच्छा रहेगा। हो गया नोट करो इसको, इस प्रकार के न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इससे ज्यादा यहां पर आते नहीं अपन के, एक और करो, ठीक और करवा दो, करवा, ठीक है एक और लिख दो, वोल्टमीटर का लिखो, वोल्टमीटर का लिख दो, आप कहोगे उसका लिख दूंगा। हो गया अब तो लिखो एक न्यूमेरिकल और। दो 200 किलो ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, आंतरिक प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर का परास, वोल्टमीटर का परास 200 वोल्ट है। यदि इसके परास को यदि इसके परास को बढ़ाकर 800 वोल्ट करना है तो डॉट 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 क्या करेंगे, करना है तो क्या करेंगे। अब आपको दोनों आंसर देने हैं, क्या करोगे, 600 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, 600 किलो ओम का प्रतिरोध समांतर में जोड़ोगे या 600 किलो ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। हाँ तो ये भी देखो आपको मैंने बता दिया है। तो करें फास्ट, हो गया अच्छा, जिसका नहीं हुआ है वो ईमानदारी से हाथ खड़े करना है, ज्यादा करेगा तो यहां पर तेरे को बताइए। हाँ यहां समझदारी दिखाना भी एक लिमिट तक सही है। हो गया, वेरी गुड, हो गया, कितना आया, 600 किलो, सबका आ गया। इधर लास्ट सबसे करो जल्दी से, इधर कोने में आपके, आपके बीच में, इधर आपके पड़ोसी को जगाओ, एक तो छोटा बहुत है दिखेगा नहीं, पीछे और बैठता है, जब अपनी हाइट छोटी है तो आगे बैठना चाहिए, नहीं गुम और जाएंगे। कितना है, आ रहा है, वेरी गुड, इसका मतलब काफी लोगों के आ रहा है। अब देखो दो चार है, अगर किसी के डाउट है तो वो पूछ लो, नहीं तो मैं यही जानूंगा सबके आ गया है। दोनों मेथड से कराऊं, एक मेथड से तो अब आप करते रहना, एक मेथड जो डायरेक्ट वाला है वो बता देता हूं मैं। देखो प्रतिरोध को, वोल्टेज को कितना बढ़ा रहे हो, 200 वोल्ट से बढ़ाकर कितना ले जा रहे हो, कितने गुना बढ़ा रहे हो, वेरी गुड, ये 4 गुना बढ़ाया। क्या करते हैं 4 में से -1, कितना आ गया 3, और उसके आंतरिक प्रतिरोध से गुणा कर लेते हैं तो कितना आ गया,
ये हो गया अपना आंसर, बाकी करते रहना। नेक्स्ट, अब लिखो अगला यंत्र। तो ये अपना एक यंत्र कंप्लीट हो गया, कौन सा? पीएमएमसी। अब एक नोट के अंतर यंत्र लिखना है एमआई। उसमें और इसमें अंतर क्या होता है, क्या क्या दोनों में, बाकी इसका उपयोग भी अपन निम्न प्रास के अमीटर और वोल्टमीटर बनाने के लिए ही करते हैं, ध्यान रख लेना। तो नोट के अंदर ही इस यंत्र को लिखना, बाकी इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं। यंत्र का नाम क्या है? जिसे अपन कहते हैं मूविंग आयरन। पिछली बार अपना आयरन क्या था? स्थायी। कुंडली थी वो कैसी थी? गतिशील। अब की बार उल्टा, आयरन है अर्थात इसका पूरा नाम कहूं तो क्या होगा? मूविंग आयरन। क्या क्या उसमें और इसमें अंतर होता है, तो यहां पर देखो। पहला अंतर, वो किस पर कार्य कर रहा था, ये किस पर कार्य करेगा? दोनों पर, दोनों पर। तो क्या लिखेंगे? यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। जो क्वेश्चन एक पूछते हैं कि एमआई का पीएमएमसी के ऊपर लाभ क्या है, तो पीएमएमसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? वो केवल डीसी पर ही कार्य करता है। यह यंत्र एसी व डीसी, एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। ये इसका लाभ होता है पीएमएमसी के ऊपर, जो अपना क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि एमआई का एक लाभ बताइए। एक तो ये लाभ है और दूसरा लाभ है ये एमसी से क्या होता है? सस्ता होता है। तो दूसरा लाभ और लिख दो, यह पीएमएमसी से सस्ता होता है। ये पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि एक अपना क्वेश्चन आता है, निम्न में से एमआई उपकरण का पीएमएमसी के ऊपर कोई लाभ, तो लाभ ये है 2। अब देखो, जो यंत्र एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है उसका पैमाना कैसा होता है? अरेखीय। और वैसे भी मैंने बता रखा है रेखीय केवल एक का ही होता है, बाकी सबका अरेखीय ही करना है। तो इसका पैमाना अरेखीय होता है। ज्यादातर जो एमीटर मिलते हैं जो एसी पर कार्य करते हैं वो यही होते हैं। इसका पैमाना अरेखीय होता है। अब अरेखीय होता है जो तो होता है, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं अरेखीय कैसे होता है, क्या मतलब होता है अरेखीय? तो देखो इसका पैमाना ऐसे होता है, ये बना देता हूं आपको। तो ये देखो, जैसे मैं यहां पर बनाऊं 0 1 कुछ दिख रहा आपको क्या है अरेखीय? शुरुआत में पैमाना कैसा है? क्राउडेड, और बाद में कैसा है? विरल। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अरेखीय का मतलब क्या है, कि शुरुआत में जो इसका पैमाना होता है वो तो कैसा होता है? क्राउडेड। और बाद में जैसे जैसे इसका प्रास बढ़ता है पैमाना कैसे होता जाता है? विरल होता जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है। हर यंत्र में यही होगा। जब अरेखीय की बात होती है तो अरेखीय का मतलब शुरुआत में जो स्केल होता है वो तो पास पास में होता है, बाद में स्केल धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन बलागुण की। तो बलागुण में 2 पॉइंट एक साथ ही लिखूं, क्योंकि बलागुण अपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला, विक्षेपण बलागुण। उसमें क्या था याद है आपको? धारा के समानुपाती। इसमें क्या होता कोई बता सकता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है।
इसमें विक्षेपण बलागुण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। स्टार करके इसको लिखो, धारा के वर्ग के समानुपाती। उसमें क्या था, जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है उसमें सब में यही होता है कंसेप्ट, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। या तो धारा है तो धारा के वर्ग के, वोल्टेज है तो वोल्टेज के वर्ग के। जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है दोनों में यही सेम कंसेप्ट है। जो केवल डीसी पर कार्य करता है तो उसमें लिखते हैं केवल धारा के या केवल वोल्टेज के। दूसरा बलागुण कौन सा होता है, नियंत्रण बलागुण। नियंत्रण बलागुण वहां पर किसके द्वारा देते थे, स्प्रिंग। कितनी होती थी संख्या, 2। लिखा नहीं था अपने, वहां पर लिख देना। पीएमएमसी में सामान्यतः स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है, डायग्राम में बताई थी, याद हो तो मैंने लिख देना, जहां लिखा ना स्प्रिंग तो 2 होती है। इसमें किसके द्वारा, दोनों। एकमात्र यंत्र जिसमें दोनों नियंत्रण बलागुण का प्रयोग कर सकते हैं वो होता है एमआई। कौन सा, स्प्रिंग या ग्रेविटी, दोनों। तीसरी होती है क्या अपनी, अवमंदक। कौन सी होती है, वायु घर्षण। मैंने क्या बोला, केवल भंवर धारा किसमें होती है, पीएमएमसी और प्रेरण ऊर्जा मीटर में। दरो घर्षण किसमें होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में। बाकी सब में क्या लिखोगे, वायु घर्षण। तो वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। सुग्राहिता पीएमएमसी से कम होती है, ज्यादा, कम, क्योंकि जो एक पर काम करता है वो ज्यादा सुग्राही होता है। तो क्या लिखेंगे, पावर खपत पीएमएमसी से अधिक। तुलना करने वाले पॉइंट है, शक्ति व्यय पीएमएमसी से अधिक। और अगला पॉइंट क्या है, सुग्राहिता, वह एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पीएमएमसी से कम। टॉर्क टू वेट रेशो भी क्या होगा, कम। ये पॉइंट लिख दो। है, हाँ सी लिख दो। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है कि यदि एमआई प्रकार के उपकरण में धारा को आधी कर दी जाए
तो विक्षेपण टॉर्क कितना होगा? 1/4 ही हो जाएगा, क्योंकि धारा के वर्ग है ना, तो धारा आधी, आधी का वर्ग करोगे क्या आ गया? 1/4 ही हो गया। समझ गए ना? हाँ, वर्ग के समानुपाती लिखा ना। पीएमएमसी में पूछे धारा आधी टॉर्क आधा, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें धारा के वर्ग के हैं, इसी का ये न्यूमेरिकल आता है, एग्जाम में ध्यान रख लेना, नोट करके लिख दो भले पॉइंट। लिखो लिखो, नोट में लिखना आप, यदि एमआई प्रकार के उपकरण में एमआई प्रकार के उपकरण में धारा को आधी कर दी जाए, धारा को आधी कर दी जाए तो विक्षेपण बलागुण आधी कर दी जाए तो विक्षेपण बलागुण 1/4 हो जाएगा। एमआई में अपने एक ही स्प्रिंग होती है, ठीक है ना? लिख दिया सबने? वापस बोलो, यदि एमआई प्रकार के उपकरण में धारा को आधी कर दी जाए तो विक्षेपण बलागुण 1/4 हो जाएगा। धारा को दुगुनी कर दी जाए तो 4 गुना हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट से आप समझ जाओगे, ये इसी कारण लिखा है ताकि आपको देखते याद आ जाए। नेक्स्ट, अब हेडिंग डालिए अगला उपकरण, तापीय उपकरण। कौन सा उपकरण है? तापीय उपकरण। एक क्वेश्चन तो इसका बहुत अच्छा पूछते हैं कि ये उपकरण होते ही आवर्ती पर निर्भर नहीं करते हैं। किस पर निर्भर नहीं करते हैं? इसी कारण आवर्ती कितनी भी हो कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि देखो मैग्नेट में बात करते हैं तो पता है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो आवर्ती पर निर्भर करती है, पता हो तो किसी को। पीएमएमसी हुआ, एमआई हुआ, वाटमीटर हुआ, उसमें सब में अपन मैग्नेट का प्रयोग करते हैं और मैग्नेट हमेशा आवर्ती से प्रभावित होता है। तो इसी कारण जब भी आपको पूछ ले कि अधिक आवर्ती पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा होता है? तापीय उपकरण। तो लिखो यहां पर, इसी कारण सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यही पूछ रखा है, इसी कारण सबसे बाहर ही लिख दिया है अधिक आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? ये प्रॉब्लम और हो गई है, आवर्ती होती क्या है? हैं? 1 सेकंड में पूर्ण किए गए साइकिल की संख्या। तो मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड। 1/t होता नहीं होता, तो प्रति सेकंड एक ही बात है। अधिक आवर्ती पर निम्न धारा को मापने वाला यंत्र, धारा बहुत कम होगी, मिली एम्पियर की रेंज में ही होगी। अधिक आवर्ती पर निम्न धारा को मापने वाला यंत्र। एक अपने ऐसा पॉइंट पढ़ लिया, याद है आपको? निम्न आवर्ती पर निम्न वोल्टेज को मापने वाला यंत्र पीएमएमसी या एमआई पढ़ लिया ना अपने। एक और आ गया, अधिक आवर्ती पर आवर्तित क्या है आपकी, और धारा क्या है? धारा बहुत कम होती है। तो कौन सा यंत्र काम में लोगे? अब ये तो आपको मिलेगा नहीं, तापीय उपकरण तो मिलेगा नहीं। अब तो बात करते हैं तापीय उपकरण कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से आपको एक मिलेगा, ये नहीं कि आपको तापीय उपकरण मिल जाएगा, ये तो कॉमन पॉइंट है, इसका मैंने लिख दिया है। अब ये होते हैं 2 प्रकार के होते हैं अपने के। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक होता है अपना थर्मोकपल। मेरे ख्याल से थर्मोकपल को सब जानते हैं।
जिसका अन्य नाम क्या होता है, इसे अपन क्या कहते हैं? वेरी गुड, ताप युग्म। अब युग्म का मतलब कौन नहीं जानता है? जोड़ा किसका? तारों का। दो अलग अलग, अपन जानते हैं हर पदार्थ का कोफिशिएंट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो दो अलग अलग तारों को अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो दो जॉइंट बनेंगे नहीं बनेंगे? तो दोनों जॉइंट पर पदार्थ के तापमान के अंतर के कारण वहां पर एक क्या बहेगी? मिली एम्पियर की रेंज की धारा बहेगी, और इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो उस यंत्र का नाम क्या है? थर्मोकपल। अब यहां से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो वो रहा, अधिक आवृत्ति पर निम्न धारा को मापने वाला यंत्र, तो वहां पर ये नहीं मिलेगा, मिलेगा ये लिखा हुआ। दूसरा, ये एसी पर कार्य करता है या डीसी पर? दोनों पर। तो एसी वह डीसी, क्योंकि आवृत्ति का लेना देना ही नहीं है, एसी व डीसी दोनों पर कार्य करता है। अब दो क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से फिजिक्स में पढ़ ही रखे हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी गुड, सबने पढ़ रखा, फिजिक्स में अपन पढ़ते भी है। ये एक वैज्ञानिक था जिसने इसको खोजा था, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया। सेबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 हो गए। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे बेस्ट थर्मोकपल, सबसे बेस्ट थर्मोकपल कौन से दो पदार्थों से बनता है? बताओ, फिजिक्स में पढ़ रखा था आपने। पायरोमीटर वो तो देखो अपनी विद्युत में नहीं, वो तो अपने को कहते हैं अधिक प्रास के तापमान को मापना है, तो अपन पायरोमीटर की बात करते हैं। यहां पर देखो विद्युत राशियों की बात कर रहे हैं। तापमान विद्युत राशि में नहीं आता, तापमान एक यांत्रिक राशि में आता है। और मैंने शुरुआत में ही बताया था, मैं यहां पर जो यंत्र पढ़ाऊंगा वो विद्युत राशियों वाले पढ़ाऊंगा, बाकी आप फिजिक्स में पढ़ती हुई यंत्र, ठीक है। तो पायरोमीटर, थर्मामीटर ये यहां पर काम नहीं आएंगे। थर्मामीटर सामान्य तापमान को मापने के लिए काम में लेते हैं, और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर अर्थात जिसे अपन कहते हैं भट्टियों या सूर्य का तापमान, या 800 डिग्री से अधिक तापमान, तो अपन बात करते हैं। सबसे बेस्ट थर्मोकपल बताया नहीं? बताओ, किसी को नहीं पता है? वेरी गुड। अब एक क्यों बोल रहे हो? युग्म बोला है, फिर एक और बोल रहे हो, प्लेटिनियम इरेडियम, या ऑप्शन में जो भी प्लेटिनियम के साथ हो वो बेस्ट माना जाता है। ये 3 क्वेश्चन ये रहे, एक क्वेश्चन वो रहा। चारों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ रखे, याद हो गया? हाँ वेरी गुड। यहां से भी ऑप्शन आया, प्लेटिनियम होता है सबसे बेस्ट। प्लेटिनियम एक कभी नहीं। जब आपने युग्म बोला है तो युग्म का मतलब क्या है? दो तारों का जोड़। तो दो तारें कौन कौन सी है? प्लेटिनियम और इरेडियम। क्या लिखा? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहां पर काम में लेते हैं? एसी और डीसी। क्या काम होता है? अधिक आवृत्ति पर, अधिक तापमान मतलब अधिक आवृत्ति पर निम्न मान की धारा मापने वाला यंत्र। आवृत्ति कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा क्या होता है? हॉट वायर। अगर ये दोनों ऑप्शन में वैसे तो होते नहीं है, अगर दोनों होते तो वास्तव में यंत्र तो यही होता है, ये तो केवल नाम मात्र है। लेकिन अगर ये नहीं है और ये क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। कहां पर काम करता है? एसी व डीसी दोनों पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? यह भी बताना पड़ेगा क्या? नाम से पता लग रहा, हॉट गरम मतलब ऊष्मीय या तापीय सिद्धांत पर। नोट कर लो इसको। ये दो यंत्र और हो गए आपके सामने, एक बार देखो फिर लिखो। क्या लिखा है अपने? तापीय उपकरण क्या काम आते हैं? अधिक आवृत्ति बोलना, ठीक है ना, अधिक तापमान मत बोलना। अधिक आवृत्ति पर निम्न मान की धारा और वोल्टेज को मापने वाला यंत्र। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? थर्मोकपल और हॉट वायर। थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है और हॉट वायर किस पर करता है?
दोनों का उपयोग एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए, और सबसे बेस्ट प्लेटिनियम इरेडियम। अब इसको नोट कर लो, दोनों के दोनों अरेखीय होते हैं। ये भी लिखा हूं, वापस लिख दो, तापीय उपकरण हमेशा क्या होते हैं? अरेखीय। तापीय उपकरण, ये देखो फालतू आप बार बार लिखवा रहे हो, लेकिन मैंने बोल दिया है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करते हैं, या पीएमएमसी के अलावा जो भी होता है सारे अरेखीय होते हैं। तापीय उपकरण अरेखीय, नॉन लीनियर होते हैं। ये लिख दिया, लो एक लाइन ही लिखनी थी और लिख दी। तो ये दो यंत्र और हो गए आपके सामने। हो गए नोट सबके? अब एक बार जितना पढ़ा है उतना वापस रिपीट करो, और कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऊर्जा मीटर और वाट मीटर, जो अपने तीन रहे हुए हैं। तो एक बार जल्दी से वापस बिना कोई आवाज किए हुए जितना मेजरमेंट का पढ़ रखा है सारा वापस रिपीट करो, फास्ट। तो इस हिसाब से पढ़ते रहोगे ना धीरे धीरे, मेजरमेंट कोई बड़ा नहीं है। वैसे अपन देखते हैं तो काफी बड़ा लगता है, डेली के दो दो तीन तीन उपकरण पढ़ते रहो, इसी 15-20 उपकरण है। और किसी के डाउट हो तो जल्दी से एक बार कमेंट करके पूछ लो। क्वेश्चन एक बार वापस दिखाना मेरे को भी, है ना? हाँ, टन क्या 20 की थी या टनों की संख्या थी? क्योंकि मैं अभी देख रहा था टनों की संख्या लिखी हुई तब तो सही है, 20 का गैप का मेरे को नहीं मिला अभी तक। निमी में बहुत सारे पॉइंट गलत लिखे हुए, अब अपन वो अपन, क्योंकि काफी आपने देखे भी होंगे, ठीक है ना? इसका प्रूफ क्या हो सकता है? हाँ वो तो मेरे को बता। वोल्टेज एम्पियर दोनों को मापता है क्या? नहीं, तापीय यंत्र सामान्यतः धारा को मापते हैं, वोल्टेज को नहीं मापते, ठीक है ना? तापीय यंत्र सामान्यतः धारा को मापते हैं, वोल्टेज की बात नहीं होती है।